नमस्कार दोस्तों। कहते हैं दूसरों से मिलना तो बहुत आसान है, अगर कुछ मुश्किल है तो खुद से मुलाकात। कबीर दास ने इसलिए कहा था, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। दोस्तों, हम अपनी खुशियों को, अपनी संपत्ति को बाहर ढूंढते रहते हैं, बिना ये जाने कि सारा ज्ञान, सारी संपदा, सारी शक्तियाँ हमारे अंदर ही मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और ध्यान के अभ्यास से हम एक बार फिर से अपने आप से मिल सकते हैं। उस संपदा को, उस ज्ञान को, उस शक्ति को, उस खजाने को एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी देर में मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी। साइंस ने आज ये प्रूफ कर दिया है कि ध्यान के अभ्यास से हमारा तनाव दूर हो जाता है, हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक होने लगते हैं, हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि होती है और हम धनवान होने लगते हैं। ध्यान से हमारी याददाश्त अच्छी होती है और जो भी हम इमेजिन करते हैं वो हमें आसानी से, सहजता के साथ मिलने लगता है। तो चलिए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आपको अगले 15 मिनट कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। नीचे एक आसन लगाकर पालथी मारकर बैठ जाएं, या फिर आप किसी कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी कमर सीधी रहे। अपने हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रख लें और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। अब आप अपनी अंदर की यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बार अपनी आंखों को खोलें और सामने दीवार पर एक पॉइंट पर अपने फोकस को लगाएं। और जो आप उस पॉइंट को देख रहे हैं, आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, आपका मन एकाग्र हो रहा है। सहजता के साथ आनंद से उसे देखते रहें। और अब धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से पूरी सांस बाहर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए एक और सांस अंदर और पूरी सांस बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। आपके चेहरे पर एक आनंद आ रहा है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान को बनाए रखें और पूरे शरीर को ढीला पड़ जाने दें। ये याद रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। पूरे शरीर को ढीला पड़ जाने दें। एक एक मांसपेशियों को शिथिल पड़ जाने दें। महसूस करें कि आपकी एक एक मांसपेशी ढीली पड़ रही है और आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। आपका मन शांत होने लगा है। अब आप अपनी चेतना को अपनी सांसों पर लगाएं। अंदर जाती सांस और बाहर आती सांस, कोई सजेशन नहीं देना। मन में कोई भावना नहीं रखनी, कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, बस आप और आपकी सांसें। देखते रहें। आपका मन बार बार भटकेगा, क्योंकि आपके लिए ये अभ्यास अभी नया है। परंतु इस बात की परवाह नहीं करनी है।
जो भी आपका मन भटकता है, सहजता से उसको अपनी सांसों के ऊपर वापस ले आएं। अपनी सांसों को देखते रहें, अंदर जाती सांस, बाहर आती हुई सांस। सांसों की गति को बदलने की कोशिश नहीं करनी, गति को तेज या धीमा नहीं करना। अपनी सांसों के विटनेस बन जाइए। बुद्ध कहते हैं, पास्ट या भूतकाल बीत चुका है, अपने ध्यान को भविष्य में भी ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पे चिंताएं हैं। अपने ध्यान को प्रेजेंट मूवमेंट में लगाएं, और यही अद्वैत का रास्ता है। अपनी सांसों के ऊपर फोकस करें, अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। इस विश्व का समस्त ज्ञान आपके अंदर समाहित है, और इसका रास्ता है आपकी सांसें। चाहे पुराण हो या कुरान, इसकी रचना इंसान के अंदर से हुई है। इंसान के अंदर की जो दैवीय शक्ति है, इसने इसे बाहर लाया है। ध्यान के सहारे ना सिर्फ हम अपनी बीमारियों को कम कर रहे हैं, बल्कि हम एक आध्यात्मिक ऊंचाई को भी हासिल कर रहे हैं। हम सारी नेगेटिव और दूषित एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सिर्फ आप और आपकी सांसें। आंखें नहीं खोलनी है, और अगर आपका मन भटक जाए तो वापस अपनी सांसों पर ले आना है। कोई हठ नहीं, कोई लड़ाई नहीं। आप इस धरती पर आए थे तो खुद को जानने के लिए, खुद से मिलने के लिए। आपने सबसे तो मुलाकात कर ली, लेकिन खुद से ना मिल पाए, और आज ये मौका है कि खुद से मिल लें। देखो अंदर कितनी हैरानी है, देखो अंदर कितना अंधेरा है, देखो अंदर कितना डिसपॉइंटेशन है, अव्यवस्था है। आपके अंतर्मन को आपकी जरूरत है, और आज आपको अपने अंतर्मन की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। ये वो वक्त है जो कि आप अपने अंतर्मन को शुद्ध कर रहे हो। आपने अपने शरीर को तो बहुत शुद्ध किया, अब ये समय है कि न सिर्फ आप अपने मन को पवित्र करें, बल्कि अपनी आत्मा को भी निर्मल करें। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। सिर्फ आप और आपकी सांसें। ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर लगाएं। जीवन क्षणभंगुर है, आपको नहीं पता, हो सकता है अगले ही पल मौत आपके सामने बैठी हो। तो ध्यान करने का समय है, आज, अभी, इसी वक्त। और ये अंदर की जर्नी जो आपने आज आरंभ की है, ये आपको रोज करनी है। अगर आप इसे चाहेंगे तो आप निश्चित तौर पे कर पाएंगे। अपनी सांसों के साथ ही मस्ती करनी है, और अपनी सांसों के साथ ही बने रहना है। कोई मंत्र नहीं, कोई भावना नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। जो चल रहा है आप उसके दृष्टा हैं, उसे देखिए और उसके साथ एक हो जाइए। जन्म जन्म के पुण्य के बाद आज आपको ये मौका मिला है कि आप ध्यानस्थ हैं, आप अपने आप से मुलाकात कर रहे हैं। इस मौके को हाथ से जाने ना दें। किसी फकीर ने क्या खूब कहा था, ऐ मेरे मन तू कितने खेल खेलेगा, तू देख नहीं रहा
कि एक जन्म और निकले जा रहा है और तू अभी भी मुझे पैसे में, सुख में, खुशी की छाया में उलझाए पड़ा है। आज ये मौका है कि ज्ञान की कैंची से इन सारे जालों को आप काट डालो और अपने आप से मिलो। ध्यानी बने, ज्ञानी बने, सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहें, सांसों के दृष्टा बने, कोई हट नहीं करनी है। अगर आपका मन भटके तो अपने मन को वापस सांसों पर ले आएं। आज का ये समय सिर्फ आपके लिए है। आपने दूसरों की बहुत सेवा कर ली। आज ये वक्त है कि आप अपनी सेवा करें। बस अपनी सांसों के साथ बने रहें, अपने अंदर फूट रही आनंद की लहरों को देखें और उसके साक्षी बने। जिस आनंद और खुशियों को आप बाहर ढूंढ रहे थे वो बाहर है ही नहीं, इसलिए आपको हर जगह धोखा मिला। और अब ये वक्त है बाहर आने का। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें और ये संकल्प लें कि चाहे मैं खाना खाना छोड़ दूंगी, चाहे मैं अपने काम में थोड़ा कम समय लगाऊंगी, लेकिन मैं 15 मिनट ध्यान का अभ्यास ज़रूर करूंगी। और मेरा यकीन मानो ये 15 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सफल बने, आप कामयाब बने, आपकी सारी खुशियाँ, आपके सारे सपने हकीकत में बदल जाएं। अब धीरे से जो ही आपको अच्छा लगे, बाहर की आवाज़ों को सुनते हुए अपनी आंखों को आप खोल सकते हो। आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ मैं गीता कुंडू आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।